धनु राशि वालों, राहु का गोचर दे रहा है आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज और बोल्डनेस। नमः शिवाय, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि और धनु लगन के लिए राहु और केतु का गोचर कैसा जाने वाला है। तो राहु और केतु का गोचर जो है वो 2025 18 मई को ऑलरेडी हो चुका है, जिसका असर 29 मई 2025 से असली असर जो है पड़ना शुरू हो जाएगा हमारी कुंडली में। यहाँ बात करते हैं कि धनु राशि की लाइफ में राहु केतु का गोचर कैसा होगा। अगर आपकी चंद्रमा जो है वो 9 नंबर की राशि में बैठे हुए हैं तो आपकी धनु राशि है, या फिर आपकी D1 कुंडली, जो D1 कुंडली चार्ट होता है उसमें फर्स्ट हाउस में 9 नंबर लिखा है, तो भी ये वीडियो आप देख सकते हैं। देखिए, राशि और लगन दोनों आप लोगों के सिमिलर नहीं, दोनों आप लोग के डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो आप उसको कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करिएगा। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपकी कुंभ राशि है और आपका जो लगन है वो सिंह लगन है, मतलब कि 5 नंबर का लगन है और राशि 11 नंबर की है। तो जो 11 नंबर वाली जो वीडियो है, मतलब कुंभ राशि और कुंभ लगन पे जो मैं वीडियो बनाऊंगी उसको भी देखिएगा, और सिंह लगन और सिंह राशि में भी जो वीडियो बनाऊंगी उसको भी देखिएगा। तो आप 50-50% दोनों को ही कैलकुलेट करके चलेगा, तो आपको एग्जैक्टली थोड़ा आइडिया लग पाएगा कि आपकी कुंडली में जो ये गोचर है उसका कितना इफेक्ट पड़ेगा। खाली एक राशि या खाली असेंडेंट से हम गोचर को नहीं चेक कर पाएंगे। तो ज्यादा विलंब नहीं करते हैं और बात करते हैं कि 9th नंबर वाली, मतलब कि धनु राशि वालों के लिए राहु का गोचर कैसा होता है। तो राहु का गोचर आ रहा है आपके 3rd हाउस में। बहुत पावरफुल गोचर है ये। राहु जो है वो 3rd हाउस में, 6th हाउस में, 11th हाउस में बहुत अच्छे फल देता है। अब 3rd हाउस किस चीज का होता है? 3rd हाउस होता है हमारे करेज का, हमारे पराक्रम का, सिबलिंग्स का, हमारे मित्रों का, हमारे नेबर्स का, कम्युनिकेशंस का। छोटे जो ट्रेवल्स होते हैं उनको भी हम 3rd हाउस से ही देखते हैं, जो छोटे ट्रेवल्स होते हैं। उसके अलावा जो रिटन कम्युनिकेशन है उसको भी हम 3rd हाउस से देखते हैं। हमारा नेटवर्क कैसा है उसको भी हम 3rd हाउस से भी देखते हैं, इनफैक्ट 11th हाउस से भी देखते हैं। तो यहाँ पे राहु देव जो है पराक्रम के घर में आ गए हैं, आपको बहुत ही बेनिफिट देंगे। राहु देव तो वैसे ही किसी से डरते नहीं है, और वो आ गए हैं कहाँ पे? पराक्रम के घर पे। मतलब यहाँ पे आपका जो करेज होगा, जो आपकी जो अंदर की जो चीजें होंगी, आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो बूस्ट मिलेगा। आप खुद ही आपको समझ में आएगा कि आपके अंदर जो है वो कहाँ से वो चेंज आ गया है, कहाँ से वो हिम्मत आ गई है, एक करेज आ गया है कि आप कोई भी चीज करने के लिए रेडी हैं। इनफैक्ट आप करिएगा भी। थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस से बचिएगा, क्योंकि वहां पे दिक्कत आ सकती है। अगर आप वो ओवर कॉन्फिडेंट को अपना संभाल के रखें और बैलेंस करके रखें तो ये गोचर आपको बहुत बेनिफिट देगा। ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां पे आप जाने से, करने से, कोई भी काम या किसी भी तरीके का कहीं पे कोई अटेंशन करने से, कहीं पे कोई अगर आपको पेपर देना है तो उसके लिए क्लेम करने से आप जो है वो हेजिटेट कर रहे थे पिछले बहुत टाइम से। तो इस समय जो है वो हेजिटेशन आपकी खत्म होगी। आपके अंदर एक अलग तरीके का करेज आएगा जिससे आप आगे बढ़ के अपना वो काम करेंगे, और आपके लिए बहुत फ्रूटफुल भी रहेगा। आप किसी भी तरीके का रिस्क लेने से हिचकिचाएंगे ही नहीं। कोई भी तरीके की, अगर बहुत टाइम से आप सोच रहे थे कुछ लिखना, कुछ कम्युनिकेट करना, कोई कंटेंट राइटर अगर आप हैं, या कोई भी चीज को आप लिखना चाहते हैं, बहुत टाइम से आप कोई बुक बैठे हुए हैं, कोई नॉवल सोच रहे हैं कि आप इस चीज के बारे में लिखें, किसी की ऑटोबायोग्राफी लिखें, तो आप देखिएगा आपके अंदर एक अलग तरीके का एक बूस्ट आ जाएगा और आप उस चीज को इस समय जरूर करेंगे। आपका भाग्य भी साथ देगा। आपको ट्रेवल्स भी होंगे, फॉरेन ट्रेवल्स भी होंगे, छोटे भी ट्रेवल्स होंगे, और जितने भी ट्रेवल होंगे वो सारे फ्रूटफुल भी होंगे। तो ट्रेवल का जब भी मौका मिले तो जरूर करिएगा, क्योंकि जब आप ट्रेवल करेंगे तो 3rd हाउस और ज्यादा एक्टिवेट होगा। तो 3rd हाउस से रिलेटेड आपको और ज्यादा बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। आपके कम्युनिकेशन में एक अलग सा करिश्मा आएगा। आप लोग की बातों में ना एक अलग तरीके का अट्रैक्शन आएगा। लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे। मीडिया में होंगे, आप राइटिंग में हैं, एडिटिंग में हैं, एडिटर हैं, कंटेंट राइटर हैं, आपकी हर लेखनी में ना एक अलग तरीके का अट्रैक्शन होगा, और वो चीज पॉपुलर भी होगी, फेमस भी होगी। हाँ, यहाँ पे राहुदेव जब आते हैं तो सिबलिंग्स के संग थोड़ा सा मनमुटाव जरूर करते हैं, तो वहां पे आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और केयरफुल रहने की रिक्वायरमेंट है। थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो सकता है अपने सिबलिंग्स के साथ,
इनफैक्ट अपने पार्टनर के साथ अगर कोई बिजनेस पार्टनर है तो वहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप लोगों के बीच में कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो और आप लोग के बीच में अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग रहे। आप कोई नई टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं, कोई नया कोर्स सीख सकते हैं, स्पेशली अगर वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, क्योंकि राहु देव है ना यहाँ पे। और है ना, आप वहां पे कुछ इस तरीके का काम करेंगे, कह सकते हैं कि आप अपने अपने काम में झंडे गाड़ देंगे कि आप है ना इतने ज्यादा रिकॉग्नाइज होंगे, वहां पे आपको एक अलग ही मान प्रतिष्ठा मिलेगी। देखिए, आपका काम का लोड भी बहुत ज्यादा रहेगा, आपके मन में रहेगा मुझे बहुत कुछ कंप्लीट करना है, बहुत सारी चीजें करनी है, और ओवरबर्डन भी महसूस करेंगे आपको कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपके शोल्डर्स पे पड़ेगी। तो ऐसे में मेडिटेशन करिए और म्यूजिक सुनिए। म्यूजिक जो है उससे अच्छी कोई थेरेपी नहीं है, स्पेशली आप लोगों के लिए। ऑल्दो म्यूजिक तो सबके लिए अच्छी थेरेपी है, लेकिन आप लोग के लिए म्यूजिक से अच्छी इस समय कोई थेरेपी नहीं है। तो आप जब भी आप ओवरबर्डन महसूस हो, क्योंकि काम का बोझ बढ़ेगा, काम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी बढ़ेंगी और आपका काम भी अच्छा होगा, सराहा भी जाएगा, तो उसके बाद उसको करना भी होगा। अगर कोई तारीफ करता है तो हमें और इम्प्रूव करके चीजें देनी होंगी। तो उस कंटिन्यूशन को आपको ये 18 महीने तो आपको मिलता ही रहेगा, ऑफिस भी आते रहेंगे, तो यहाँ पे स्ट्रेस भी बढ़ेगा, काम का बोझ भी रहेगा, आपके शोल्डर्स में भी पेन होगा, आप रेस्टलेस भी फील करेंगे, आपको नींद के भी इश्यूज होंगे, ऐसा लगेगा जैसे नींद ही पूरी नहीं हो रही है। तो इस तरीके की भी चीजें आएंगी आपकी लाइफ में। तो उसको आप सिर्फ और सिर्फ शांत कर सकते हैं म्यूजिक सुनने से। किसी भी तरीके का म्यूजिक सुनिए, भजन सुनिए, आरती सुनिए आप, लेकिन संगीत होना चाहिए वो। इनफैक्ट जो मंत्र करते हैं तो उसको भी संगीत के तौर पे गाते हुए करिए। तो अगर आप ये चीज करेंगे तो वो हील होती रहेगी चीजें। तो धनु राशि वालों, एक बात सोच लीजिए, ये राहु का जो गोचर है ना, ये आपके लिए ना बहुत धमाल हो सकता है, बहुत बेनिफिट कर सकता है। ऐसी जगह बैठा है ना राहु जो उसकी बेस्ट पोजीशन है, और यहाँ पे बैठ के आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाएगा, आपकी चीजों को बढ़ाएगा, आपके भाग्य को उदय करेगा, आपको नए स्किल्स देगा। बस आपको क्या करना है, अपनी थोड़ी सी बाउंड्रीज मेंटेन करके रखनी है, चीजों में क्लैरिटी लानी है, मिसकम्युनिकेशन को कोई पैदा नहीं होने देना है। अगर आप इन 2-3 चीजों को ध्यान में रख लेंगे तो आपका ये गोचर बहुत ही बेनिफिट होगा, बहुत ही फ्रूटफुल होगा। अब बात कर लेते हैं केतु देव की, कि केतु देव का जो गोचर है वो आपकी कुंडली में क्या असर देगा। तो राहु देव अगर तीसरे भाव में बैठे थे तो केतु देव बैठे हैं नवम भाव में, और ये भी केतु देव की बहुत अच्छी पोजीशन है। केतु देव यहाँ पे बहुत अच्छे फल देते हैं। नवम भाव आपके भाग्य का होता है, नवम भाव आपके धर्म का होता है, मांगलिक कार्यों का होता है नवम भाव, लॉन्ग ट्रेवल्स का भी नवम भाव होता है। इनफैक्ट जो स्टडीज होती है, जो हायर स्टडीज होती है, उसको भी हम नवम भाव से ही देखते हैं, अपने पिता को भी नवम भाव से देखते हैं। यहाँ पे केतु देव आके ना आपको धर्म में थोड़ी रुचि और दिलवाएंगे, आप बहुत ज्यादा धार्मिक होंगे, आपको आपके भाग्य की उन्नति होगी। जब आप धार्मिक होंगे तो डेफिनेटली भाग्य की उन्नति होगी, आपके पिताजी के साथ अच्छे संबंध होंगे, आपके घर में मांगलिक कार्य भी होंगे। इनफैक्ट आपको बाहर के ट्रेवल्स भी हो सकते हैं। और अगर कोई स्टूडेंट जो है हायर स्टडीज करना चाहता है तो वहां पे ये टाइम जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। इनफैक्ट ये वाला जो टाइम है ना, ऐसे टाइम में जब केतु देव यहाँ 9th हाउस में आते हैं तो कई बार व्यक्ति को गुरु भी मिलता है, गुरु मिलता है, गुरु से दीक्षा मिलती है। अगर आपकी संतानें जो है वो क्रिएटिव फील्ड में है तो वो बहुत ज्यादा उन्नति भी करेंगे, धार्मिक जीवन की गहराई मिलेगी और आपको एक सत्य गुरु की भी प्राप्ति होगी। फॉरेन कंट्री में ट्रेवल करने के लिए स्टूडेंट्स के लिए ये गोल्डन टाइम है। तीर्थ यात्रा हो गई, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज हो गई, आप देखिएगा बहुत तीर्थ यात्रा भी आप जाएंगे और आपकी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज तो इंक्रीज होनी ही है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, राहु केतु दोनों भ्रम भी पैदा करते हैं। तो यहाँ पे गुरु ढूंढते समय जब गुरु की दीक्षा मिलेगी, कोई नए लोग मिलेंगे, कहीं ट्रेवल करेंगे या कोई भी चीज करेंगे तो उस पे आपको थोड़ा सा अलर्ट होने की भी रिक्वायरमेंट है। बिना अलर्टनेस के कोई भी चीज मत करिएगा। ये तो आपकी किस्मत पे है कि केतुदेव यहाँ पे आके आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देंगे, लेकिन केतुदेव साथ साथ इल्यूजन भी क्रिएट करते हैं। तो आपको हर चीज को बहुत सोच समझ के करना है। स्पेशली डॉक्यूमेंट्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आपके डॉक्यूमेंट्स कहीं मिसप्लेस ना हो। आपके पिता से रिलेटेड कोई, आपके और आपके पिता से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप, हो सकता है उन्हीं के डॉक्यूमेंट्स आप कहीं रख के भूल जाएं या उनकी कोई चीज आप कहीं रख के भूल जाएं, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना होगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो राहु का गोचर जहाँ पराक्रम देगा आपको, वहीं केतु का जो गोचर है वो आपको धार्मिक भी बनाएगा, आपको फेथ भी देगा और आपको एक नए गुरु की
प्राप्ति भी होगी। तो दोनों की गोचरी आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है। धनु राशि वालों के लिए फिलहाल देखा जाए तो पूरे 18 महीने राहु केतु के गोचर जो है वो बहुत ही अच्छे फल देने वाले हैं। रेमेडीज की अगर हम बात कर लेते तो सबसे पहले राहु और केतु के बीज मंत्र करिए। अगर राहु केतु कमजोर हैं तो भी हमें बीज मंत्र करना है, वो मजबूत है तो भी हमें बीज मंत्र करना है, क्योंकि बीज मंत्र करने से अगर वो मजबूत है तो और मजबूत होंगे, हमें बेनिफिट देंगे। अगर वो कमजोर है तो वो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं देंगे। और एक्चुअल जो आपकी कुंडली में ये गोचर कितना इफेक्ट पड़ेगा, उसका जो असर होगा वो देख सकते हैं हम आपके खुद की पर्सनल कुंडली में, क्योंकि आपके नेटल चार्ट में पर्टिकुलर प्लैनेट की क्या पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग ही हम बता सकते हैं कि ये वाला गोचर जो है वो आपके लिए कितना फ्रूटफुल रहेगा। तो राहु केतु का जो बीज मंत्र है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहां से सुन सकते हैं। दोनों मंत्रों को इवनिंग में आफ्टर सनसेट ही सुनना चाहिए। इसके अलावा आपको रुद्राभिषेक करना है और आपको करना है एक ही मंत्र, जो कि हमेशा करना है, जितनी बार हो सके उतनी बार करना है। सुबह शाम बैठते उठते नहाते खाना खाते हुए हर वक्त आपको ये वाला मंत्र करना है, ओम नमो नारायण। धन्यवाद।